गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं सी शार्प प्रोग्रामिंग में एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन सी शार्प। अब आपको एक बात बताएं कि एब्स्ट्रैक्ट में आखिर होता क्या है। एब्स्ट्रैक्ट अगर आपने ऊप्स का कॉन्सेप्ट है हमारा कि एब्स्ट्रैक्ट में हमें केवल आउटर वर्किंग की पता होती है, इनर वर्किंग का पता नहीं होता। ठीक, तो data abstraction is the process of hiding certain detail and showing only essential information to the user। डेटा एब्स्ट्रैक्शन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सर्टेन डिटेल्स जो होती हैं उसको हाइड कर लेते हैं, मतलब एक रैप कर लेते हैं, हाइड कर लेते हैं उसको, और केवल शो करते हैं एसेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र। यानी कि यूज़र के लिए जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है हम केवल वही शो करते हैं और उसकी जो डिटेल्स होती हैं, सर्टेन डिटेल्स, उसको हम हाइड कर लेते हैं। एब्स्ट्रैक्शन कैन बी अचीव्ड विद आइदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेसेस। एब्स्ट्रैक्शन जो होता है हमारा वह हमें अचीव होता है, यानी कि मिलता है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की हेल्प से और इंटरफेसेस की हेल्प से। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस की अगर बात करें तो इंटरफेस इज जस्ट लाइक अ मीडिएटर, यानी कि यह एक माध्यम का काम करता है। The abstract keyword is used for classes and methods। एब्स्ट्रैक्ट का जो कीवर्ड जो होता है हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नेम का जो कीवर्ड होता है वो हमारा क्लासेस के लिए और मेथड्स के लिए यूज़ होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज़ अ रेस्ट्रिक्टेड क्लास। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास की अगर हम बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास आखिर होती क्या है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है हमारी, यह हमारी रेस्ट्रिक्टेड क्लास होती हैं दैट कैन नॉट बी यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। यानी कि यह एक ऐसी क्लास होती है जिसमें ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं होते। टू एक्सेस इट, इसको एक्सेस करने के लिए इट मस्ट बी इनहेरिटेड फ्रॉम अनदर क्लास। यानी कि यह इसकी खुद के एब्स्ट्रैक्ट क्लास के खुद के ऑब्जेक्ट नहीं होते, यह ऑब्जेक्ट इनहेरिट करता है किसी दूसरी क्लास के। एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन ओनली बी यूज इन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होता है यह केवल यूज़ होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। एंड इट डज नॉट हैव अ बॉडी, लेकिन इसकी कोई अपना ये बॉडी या कोई स्ट्रक्चर नहीं होती। द बॉडी इज़ प्रोवाइडेड बाय द डेराइव्ड क्लास। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड की अगर बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड में भी हम जो बॉडी होती है वो दूसरी क्लास से इनहेरिट करते हैं, अब अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होते हैं हमारे, वह हमारे टोटली डिपेंड होते हैं इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट पर। अब हम बात करते हैं सिंटैक्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास की, यानी कि हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का सिंटैक्स क्या होता है। तो आप देख रहे होंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल नाम से हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है। उसके नीचे हमने पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड एनिमल साउंड, यानी कि एक हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है। देन पब्लिक वॉइड स्लीप, ठीक, उसके नीचे हमने एक जनरल मेथड बनाया है। ठीक, देन हमने उसके नीचे एनिमल की साउंड जो है वो हमने दे दी जेड करके हमने दे दी। ठीक, तो यह हमारा प्रॉपर सिंटैक्स होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। फ्रॉम द एबव एग्जाम्पल इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एनिमल क्लास। अगर यहाँ पर जो हमने ऊपर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकें। ऑब्जेक्ट अगर हम क्रिएट करते हैं तो किस तरीके से करते, एनिमल डॉट, अगर इसके नीचे हम स्टैटिक मेथड में ऑब्जेक्ट क्रिएट करें एनिमल माई ओबीजे इक्वल टू न्यू एनिमल, यानी कि हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। इसके बाद अगर हम इसको रन कराते हैं तो वहाँ पर एरर शो करेगा कि दिस एब्स्ट्रैक्ट क्लास डज नॉट अलाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन द एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यानी कि ये क्लास के अंदर यह प्रॉपर्टी हमारी अलाउ नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सके। ठीक, तो हमारा कंपाइलर जो होगा वहाँ पर वह एरर शो करेगा। अब अगर हम बात करें इसके प्रोग्राम की, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास
यहाँ पर हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल के नाम से बनाई, ठीक। देन उसके नीचे हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिया एक एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड एनिमल साउंड के नाम से, ठीक। यहाँ पर हमने एक मेथड ले लिया एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो हमारा एनिमल साउंड के नाम से है। देन हमने लिया पब्लिक वॉइड स्लीप यानी कि एक हमारा रेगुलर मेथड है। उसके नीचे हमने एनिमल की साउंड ले ली कि वो किस तरीके से साउंड अपनी बोलता है या करता है, जिस तरीके की वह साउंड निकालता है। अब हमने यहाँ पर डेराइव्ड क्लास बनाई पिग नाम से एनिमल, जो कि एनिमल क्लास जो है वो पिग क्लास को इनहेरिट करेगी, ठीक। तो आप देख रहे होंगे यहाँ हमारा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। देन पब्लिक ओवरराइड वॉइड एनिमल साउंड, यहाँ पर हमने क्या करा ओवरराइड करने के लिए यानी कि इसको इनहेरिट करने के लिए यहाँ पर एक मेथड बनाया एनिमल साउंड जो कि ओवरराइड करेगा इस मेथड को। देन उसके आगे हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पर क्या है जब वह उसने इनहेरिट कर लिया देन द पिग सेज वी यानी कि वह इस तरीके की साउंड निकालेगा जो पिग होगा। देन क्लास प्रोग्राम में आप देख रहे होंगे हमने क्लास एक स्टैटिक मेथड के लिए हमने एक क्लास बनाई। अब हम यहाँ पर देखेंगे पिग माई पिग इक्वल टू न्यू पिग यानी कि यहाँ हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा एक अपनी जो है न्यू क्लास में। न्यू क्लास हमारी कौन सी थी, न्यू क्लास है हमारी डेराइव्ड क्लास जो है पिग क्लास। पिग क्लास में हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा वॉइड मेन मेथड के अंदर माई पिग डॉट एनिमल साउंड, माई पिग डॉट एनिमल साउंड, माई पिग डॉट स्लीप, ये हमारे हमने दोनों मेथड जो हैं वह अपने कॉल कराए यहाँ पर। अब हमने कॉल कराए, अब आपने देखा होगा कि हमारा जो एनिमल क्लास थी, एनिमल क्लास में हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था। ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पर बनाए हैं, पिग क्लास में। आप देखें एब्स्ट्रैक्ट क्लास में यहाँ पर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लिया, यहाँ पर हमने सिंपल वैल्यू उसकी प्रिंट करा दी, ठीक। अब यहाँ पर हमने पिग क्लास जो है वो एनिमल क्लास को इनहेरिट कर रही है। अब क्या है यहाँ पर हमने क्या करा, पिग क्लास में हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कराई माई पिग के नाम से। अब आप क्या देखेंगे कि यह जो है ऑब्जेक्ट प्रीवियस क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहा है एनिमल डॉट साउंड को, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेगा, यह इस तरीके का आउटपुट प्रिंट करा देगा द पिग सेज वी। ये किस क्लास का है, यह किस क्लास का है, यह है हमारा पिग क्लास का। देन जेड ये हमारा किस क्लास का है, एनिमल क्लास का यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। तो आप देख रहे होंगे सेकंड जो डेराइव्ड क्लास है उसने एनिमल क्लास के मेथड को कॉल करके जेड हमारा प्रिंट करा दिया। तो यह था हमारा कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कि हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास किस तरीके से इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी को फॉलो कर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं हम सील्ड क्लास की। सील्ड क्लास क्या होती है, आज हम इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं सील्ड क्लास का। सील्ड क्लासेस आर यूज्ड टू रेस्ट्रिक्ट द इनहेरिटेंस फीचर ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब हमारी सील्ड क्लास जो है ये जस्ट अपोजिट होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास की, यानी कि यह हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट होता है उसको रेस्ट्रिक्ट यानी कि सख्ती के साथ मना करती है। वंस आ क्लास इज डिफाइंड एज अ सील्ड क्लास, अगर कोई क्लास सील्ड क्लास डिफाइन हो जाती है तो वह क्लास इनहेरिटेड नहीं होगी। तो वह क्लास ना तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट फॉलो करेगी ना ही वह क्लास इनहेरिट होगी। इन सी शार्प सील्ड मॉडिफायर इज़ यूज्ड टू डिक्लेयर अ क्लास एज सील्ड, यानी कि सी शार्प में सील्ड मॉडिफायर होता है वह इसलिए यूज़ किया जाता है कि वह क्लास में डिक्लेयर कर सके कि वह सील्ड क्लास है। इन .NET नॉट इनहेरिटेबल कीवर्ड सर्व्स द पर्पस ऑफ सील्ड, यानी कि .NET प्रोग्रामिंग में नॉट इनहेरिटेबल कीवर्ड जो होता है हमारा वह इसलिए हम यूज़ करते हैं कि वह सील्ड क्लास को डिफाइन करे, क्योंकि वहाँ पर इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी हमारी फॉलो नहीं होती। इफ़ अ क्लास इज़ डेराइव्ड फ्रॉम अ सील्ड क्लास, अगर कोई क्लास सील्ड क्लास से डेराइव्ड हो रही है तो कंपाइलर जो है वह एरर शो करेगा वहाँ पर। क्यों एरर शो करेगा, क्योंकि वहाँ पर डेराइव्ड क्लास से वह इनहेरिट हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर यह इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वह फॉलो नहीं करती।
तो अगर हम बात करें द मेन डिफरेंस बिटवीन सील्ड क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो हमारा यही होगा कि सील्ड क्लास जो होती है हमारी, वह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है उसको फॉलो नहीं करती, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है हमारी, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है उसको फॉलो करती है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में खुद के ऑब्जेक्ट नहीं होते, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में वह खुद एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अपने खुद के ऑब्जेक्ट नहीं होते। ठीक, तो इस तरीके से आपको बताया कि हमने सील्ड और हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो आज हमने जो डिस्कस करा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होता है उसमें हम जो उसको डिफ़ाइन करते हैं वो इंटरफेसेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की हेल्प से डिफ़ाइन करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होता है वह केवल एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही कॉल होता है, इसकी कोई अपनी बॉडी नहीं होती। यहाँ पर हमने इसका सिंटैक्स भी डिस्कस करा, आपने देखा, और यहाँ पर देखा कि हमने अगर इसका ऑब्जेक्ट बना भी देते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, तो वहाँ पर वह एरर डिस्प्ले करेगा, तो और इनने प्रोग्राम के थ्रू देखा कि हमने यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमने कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किए। डेराइव्ड क्लास में हमने क्या किया, एक पिक क्लास बनाई हमने, उससे हमने एनिमल क्लास जो है पिक क्लास को इनहेरिट करेगी। अब क्या हुआ, यहाँ पर हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया माई पिक के नाम से। माई पिक जो है न्यू ऑब्जेक्ट हो गया, उसने क्या करा, एनिमल क्लास के एनिमल साउंड और माई पिक एनिमल क्लास के एनिमल साउंड और स्लिप मेथड को कॉल किया, जिसके ज़रिए वहाँ जो प्रिंट हो रहा था वह उसको प्रिंट कंसोल स्क्रीन पर करा देगा। तो यहाँ आपने देखा कि किस तरीके से हमारा यह कॉन्सेप्ट हुआ। सील्ड क्लास हमारी जस्ट अपोजिट होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास की, क्योंकि यह इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करती। अगर आप इसमें इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट फॉलो भी करेंगे या अप्लाई भी करते हैं तो यहाँ पर ये एरर डिस्प्ले कर देगा। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।